परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला मंजिल को पाने का, उसको नहीं परवाह गिर जाने। चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहनसा यादव। आज का क्लास रीजनिंग से होगा और रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर को गर्दा उड़ाने के लिए आए हैं। और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तब सवाल के नस को तोड़ेंगे। सवाल को दौरा दौरा के पाकिस्तान तक पहुंचा देना। तो चलिए कॉन्सेप्ट की ओर आगे। डायरेक्शन में आप जानते हैं कि 4 गो मेन डायरेक्शन होता है। मूल दिशा 4 होता है। आपका मूल दिशा कितना होता है? 4। तो हमारा 4 गो मूल दिशा होता है। कौन कौन? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आप कहेंगे कि पूरब किधर, उत्तर किधर, पश्चिम किधर, दक्षिण किधर होता है? तो देखिए, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। तो ऊपर में क्या होगा? उत्तर। ऊपर में क्या होगा? उत्तर होगा। ध्यान में रखिएगा, ऊ से ऊपर और उए से उत्तर होगा। ऊपर मतलब ऊपर होगा। बात समझ गए? ऊपर का मतलब उत्तर समझ लेना। तो जब देखिए उत्तर हो गया ऊपर, तो उत्तर के अपोजिट में दक्षिण होता है। उत्तर के अपोजिट में क्या होता है मेरे भाई? दक्षिण। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपका जिधर दाहिना हाथ पड़ेगा उधर पूरब होता है। दाहिना हाथ के तरफ पूरब और बायां हाथ के तरफ पश्चिम। बात समझ में आया होगा? कोई डाउट नहीं? तो ये था आपका 4 मेन डायरेक्शन, मूल दिशा। 4 गो मूल दिशा। उसके बाद देखिए इसके अलावे 4 और उप दिशा होता है। रीजनिंग में टोटल 8 दिशा होता है, जिसमें 4 गो मूल दिशा मेन डायरेक्शन और 4 आपका उप दिशा होता है। बात समझ रहे होंगे? तो कैसे कैसे देखिए, आप कहेंगे कि उत्तर और पूरब के बीच में यदि कोई है तो उसको कौन सा दिशा कहा जाएगा? तो इसको उत्तर पूरब दिशा या फिर पूरब उत्तर दिशा कहें। बात समझ गए? उत्तर और पूरब के बीच वाला दिशा को उत्तर पूरब या पूरब उत्तर कहें। ठीक है? वैसे ही पूरब और दक्षिण के बीच वाला दिशा को दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण कहें। ठीक है? आगे चलिए अगला दिशा की ओर आते हैं। वैसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी तो दिशा होगा। तो पश्चिम दक्षिण के बीच वाला दिशा को दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण दिशा कहेंगे। ठीक है? अच्छा है ना? पूरा भेजा में भेज देंगे। देखिए लास्ट आगे है पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में ए वाला दिशा है, तो इसको क्या कह सकते हैं? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 8 के 8 दिशा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो 1 लाइक तो बनता है। अब देखिए, आपको जानकारी यह होना चाहिए कि यहाँ पे जो दिशा दिया हुआ है, ये टेरका दिशा, बीच वाला दिशा, यह आपके माइंड में फिट होना चाहिए। फिट कैसे करेंगे? तो ये सब सिंपल है। जैसे ही इधर की ओर तीर चलेगा तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि ये जो दिशा है यह उत्तर और पूरब के बीच का है, तो इसका नाम उत्तर पूरब हो जाएगा। समझ गए? आगे चलिए और कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। चलिए आगे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसको चेक कर लेता हूं कि आप कितना समझे। बताइए, मैं यदि बोलूं कि यह कौन सा दिशा है, तो आप सीधा कहिएगा कि इधर पूरब और नीचे में दक्षिण, दोनों के बीच का है तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। यदि मैं बोले यह कौन सा दिशा है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि ऊपर में उत्तर और ऐसे होता है पश्चिम, तो पश्चिम और उत्तर के बीच वाला दिशा पश्चिम उत्तर। ठीक है? यदि मैं बोलूं
कि यह कौन सा दिशा है, तो आप कहेंगे कि नीचे में दक्षिण और इधर में होता है पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा जो होगा वह दक्षिण पश्चिम होता है। बात समझ गए। एक और आपका बच रहा है ए वाला दिशा। तो यह देखिए, ऊपर जाएगा तो उत्तर और इधर जाएगा तो पूर्व। तो पूरब और उत्तर के बीच वाला दिशा कौन हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो ये चारों को आपको थोड़ा बेहतर ढंग से याद रखना होगा, तब जाके सवाल का आप पोस्टमार्टम कर पाएंगे। जब तक सवाल के पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक आपको जॉबे नहीं मिलेगी। आइए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट को। अब घुमाव को समझते हैं। चलिए, अब घुमाव जो होता है क्लॉक में दो तरह का होता है। कभी आपको दायां घूमने के लिए कहेगा और कभी बायां घूमने के लिए कहेगा। तो उसको भी बेहतर ढंग से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दायां घुमाव को देखते हैं। दायां घुमाव देखिए, यदि आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? उत्तर दिशा की ओर, और आपको बोल दिया जाएगा कि आप दायां घूमिए। दायां घूमिएगा तो क्या करिएगा? आप एग्जाम हॉल में चल के तो नहीं देखिएगा कि उत्तर जा रहे हैं, दायां घूमना है तो दाहिना हाथ ऐसे कर देंगे, दाहिना हाथ हो गया, दाहिना हाथ की तरफ घूम जाएंगे। तो ऐसे जब चलेंगे 4 बार 5 बार जब आपको बोलेगा दायां बायां घूमने के लिए, तो आप एग्जाम हॉल में तो घूमते रह जाइएगा। फिर भी सवाल बनेगा या नहीं भी बन सकता है, तो उसका इलाज है। देखिए, जब भी आपको दायां घूमने के लिए कहेगा तो आप घड़ी के दिशा में चलेंगे। दायां घुमाव घड़ी के दिशा में। कैसे? उस बात को भी समझ लीजिए। ये आपका घड़ी होगी, ये घड़ी आपको दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी हो गया, ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे में दक्षिण हो गया, दाहिना हाथ में हमेशा पूरब होगा और बायां हाथ में पश्चिम। अब देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, इसको कैसे पकड़ना है, इसके नस को कैसे तोड़ना है, उसको समझिएगा। क्या है, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, आपको कह देगा दायां घूमने के लिए। किधर? दायां घूमने के लिए। तो आप क्या करेंगे? सीधा जो है घड़ी के दिशा में जाएंगे। उत्तर, उत्तर का मतलब 12 बज रहा है, उत्तर का मतलब 12 बज रहा है, पूरब का मतलब 3, फिर दक्षिण 6, पश्चिम 9। उत्तर की ओर जा रहे हैं और दायां घूमने के लिए बोलेगा तो आप घड़ी के दिशा में जाइएगा। घड़ी के दिशा में तो सीधे ऐसे हो जाइएगा, मतलब आप पूरब की तरफ हो जाइएगा। बात समझ रहे हैं? फिर बोलेगा कि आप पूरब दिशा की ओर है, दायां घूमिए। तो एक बार यहां से दायां घूमेंगे तो दक्षिण की ओर आ जाएंगे। फिर बोलेगा दायां घूमने के लिए, तो आप पश्चिम की ओर आ जाइएगा। क्योंकि देखिए, यहां से दाहिना हाथ की ओर घूमेंगे, ऐसा डायरेक्शन मिलेगा। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? पश्चिम। जब भी आपको बोला जाएगा दायां घूमने के लिए, तो आप घड़ी के दिशा में चले जाइएगा। आप उत्तर दिशा की ओर है, आपको बोला जाएगा एक बार दायां घूमने के लिए, तो आप किधर आ जाइएगा? पूरब। पूरब की ओर है, फिर दायां घूमने के लिए बोला जाएगा, तो आप किस दिशा की ओर होंगे? दक्षिण। आप दक्षिण दिशा की ओर है, आपको बोला जाएगा दायां घूमने के लिए, तो आप सीधा दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर हो जाइए, क्योंकि दायां घुमाव घड़ी के दिशा में। आप पश्चिम दिशा की ओर है, आपको बोला जाएगा दायां घूमने के लिए, तो आप किस दिशा में हो जाएंगे? उत्तर दिशा में, क्योंकि पश्चिम का मतलब 9 बज रहा है। क्या बज रहा है? 9। दायां घूमना है तो अब तो 12 बजेगा, घड़ी के दिशा में चलेंगे तो 9 के बाद 12 बजेगा। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं। अब आइए देखते हैं बायां घुमाव। एक चीज और नोटिस करिए, 4 बार दायां या 4 बार बायां घूमिएगा तो आपको वही दिशा मिलेगा जिस दिशा में आप पहले थे। जैसे देखिए, अभी आप उत्तर दिशा की ओर, एक बार दायां घूमिएगा पूरब की ओर आ जाइएगा,
फिर एक बार दूसरा बार दायां घूमिएगा तो दक्षिण की ओर आ जाइएगा। तीसरा बार दायां घूमिएगा तो 6 से 9 बज जाएगा, पश्चिम की ओर आ जाइएगा। 3 बार घूम। चौथा बार दायां घूमिएगा तो उत्तर की ओर आ जाइएगा। उत्तर में थे 4 बार घूमे हैं दायां या 4 बार बायां घूमिएगा तो आप उत्तरी दिशा में रहिए। 8 बार भी घूमिएगा तो उत्तर में ही रहिएगा। मतलब 4 के मल्टीपल में भी आप घूमिएगा तो भी उसी दिशा में आप होंगे जिस दिशा में पहले आप थे। तो बात ध्यान में रखिए, आप जिस दिशा में हैं उस दिशा से 4 या 4 के मल्टीपल में दायां या बायां घूमेंगे तो आप उसी दिशा में हैं। उत्तर से 4 या 4 के मल्टीपल में दायां घूमिए या फिर बायां घूमिए तो आप उत्तरी दिशा में रहिए। आइए अब आगे बताते हैं बायां घुमाव को। तो चलिए अब बायां घुमाव को दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तान तक भेजते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए। मैंने आपको बताया कि दायां घुमाव घड़ी के दिशा में होगा, तो आप समझ गए होंगे कि बायां घुमाव तो इसके उल्टा होगा। तो जब दायां घुमाव घड़ी के दिशा में तो बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में। विपरीत कैसे देखिए, यदि आप उत्तर की ओर है और आपको एक बार बायां घूमने के लिए कहा जाएगा तो आप घड़ी के विपरीत जाएंगे, क्योंकि देखिए उत्तर की ओर है मतलब 12 बज रहा है, घड़ी के विपरीत जाएंगे तो 9 पर आ जाइएगा। तो आप उत्तर की ओर है, एक बार बायां घूमिएगा तो आप आ जाइएगा पश्चिम की। फिर एक बार बायां घूमिएगा तो 9 से 6 बज जाएगा। 9 से 6 बजने का मतलब दक्षिण दिशा की ओर आप हो जाइएगा, ठीक है। फिर एक बार और घूमेंगे बायां, बायां का मतलब उल्टा, घड़ी के विपरीत। तो देखिए दक्षिण में थे तो 6 बज रहा, एक बार बायां घूमिएगा तो 3 बज जाएगा। 3 बजे क्या हो जाएगा, पूरब दिशा, ठीक है। फिर यहां से एक बार और बायां घूमिएगा तो आप किस दिशा की ओर होंगे, 3 बज रहा था, घड़ी के उल्टा जाना है, बायां घुमाव उल्टा, तो 3 से 12 पर आ जाइएगा। तो पूरब से आप उत्तर दिशा की ओर हो जाए। बात समझ गए। जैसे आप बताइए कोई आदमी पूरब की ओर जा रहा है, एक बार बायां घूमेगा, पूरब का मतलब घड़ी में देखेंगे तो कितना बजेगा, 3 बज रहा है। अब बायां घूमना है तो बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 3 के बाद उल्टा में क्या बजेगा, 12 ना बजेगा। विपरीत चलेंगे तो 3 के बाद क्या बजेगा, 12 बजेगा। 12 का मतलब ऊपर, क्योंकि 12 तो ऊपर में बजता है, तो ऊपर वाला दिशा कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दायां घुमाव और बायां घुमाव बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसमें भी वही रूल लगेगा। कोई आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके खड़ा है, वह 4 बार बायां घूमेगा तो वह दक्षिण दिशा में होगा। देखिए यहां से 4 बार बायां घूमा, 4 या 4 के मल्टीपल में भी घूमेगा तो भी वह दक्षिण में। देखिए ये दक्षिण दिशा है, यहां से एक बार बायां घूमे पूरब है, 2 बार घूमिएगा उत्तर। बायां का मतलब विपरीत, उल्टा घड़ी चलना चाहिए। देख रहे हैं ना, 6 के बाद 3 बजा, 3 के बाद 12, 2 बार घूम लिए। तीसरा बार घूमेंगे तो 12 के बाद 9 बज जाएगा। चौथा बार घूमेंगे तो 9 से 6 बज जाएगा। 6 बजे का मतलब दक्षिण। दक्षिण से 4 बार घूमे तो आप दक्षिणी दिशा में, चाहे आप दायां घूमिए या बायां घूमिए। बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान तक मार के भगा दिए। अब आइए अब सवाल के नस को तोड़ते हैं। सवाल एकदम गर्दा कर्दा कर देना है, सवाल का बेहतर अंदाज में सवाल करें। सवाल पर गौर करेंगे, उधर साइड में आपको दिख रहा होगा सवाल। कहता है सरोज सीधा पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा था। देखिए
पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रहा था, तो पश्चिम किधर होगा? इधर। तो सरोज का चेहरा पश्चिम की ओर था। आगे बोल रहा है कुछ देर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता। यहां से पश्चिम की ओर कुछ देर चला और बायां मुड़ेगा। देखिए दायां नहीं मुड़ रहा है, बायां मुड़ रहा। तो बायां घुमाव घड़ी के विपरीत दिशा में। पश्चिम का मतलब 9 बज रहा है। अब बायां घूमेंगे तो 9 से 6 पर आना पड़ेगा। एक बार बायां मुड़ गए, इधर आ गए, ठीक है। और फिर कुछ चलने के बाद बायां मुड़ता है। देखिए पश्चिम की ओर चल रहा था, बायां मुड़ा, कुछ दूर चला, बायां मुड़ के कुछ दूर चल दिया। अब कह रहा है फिर बायां मुड़ेगा। तो देखिए अभी कितना बज रहा है? 6। अब बायां मुड़ेगा तो घड़ी विपरीत चलेगा, तो 6 के बाद क्या बजेगा घड़ी में? 3। तो 3 तो इधर ना बजेगा। कुछ दूर चलने के बाद यहां से बायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ गया, बायां मुड़ा ना। अब कह रहा है और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। यहां से फिर कुछ दूर चलेगा और बायां मुड़ जाएगा। यहां से देखिए, यहां से चला कुछ दूर, यहां से कुछ दूर चला, बायां मुड़ गया, फिर कुछ दूर चलेगा, यहां पे कुछ दूर चलेगा, बायां मुड़ जाएगा। तो देखिए बायां मुड़ गया, तो ऊपर वाला दिशा की ओर हो गया। अब इसका मुंह किस दिशा में? तो अभी कौन दिशा में है? ऊपर वाला दिशा। ऊपर का मतलब अब इसका मुख उत्तर दिशा की ओर। आंसर हो गया उत्तर दिशा। समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल तो देखिएगा, इसको भी दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तान तक मार मार के भगाना। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। देख ध्यान देना है, गौर फरमाना। दक्षिण दिशा की ओर एक आदमी चलना शुरू किया। यहां से दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया और 10 मीटर चलता। यहां से 10 मीटर चलेगा दक्षिण, 10 मीटर चला और फिर क्या बोल रहा है? बाएं मुड़ गया। अब आप बताइए, दक्षिण, दक्षिण का मतलब नीचे में 6 बज रहा है। अब बायां मुड़ेगा, बायां का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 6 बज रहा है, विपरीत में जाएंगे तो 3 बज जाएगा। तो यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर चला, बायां मुड़ गया। बायां का मतलब विपरीत, ध्यान में रखिए। बायां मुड़ जाता है। आगे कह रहा है 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। देखिए यहां से बायां मुड़ा है तो 15 मीटर चला, ठीक है। अब 15 मीटर चला तो यहां पहुंच गया। अब कह रहा है यहां पहुंचने के बाद फिर बायां मुड़ता है। फिर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहां से फिर बाईं ओर मुड़ेगा, तो इधर की ओर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है यह पूछ रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला है कि यहां से बायां मुड़ा, लेकिन कितना मीटर चला है यह नहीं दिया है। तो जब जो चीज का चर्चा नहीं उसका पर्चा खोलना ही पाप है, तो पाप के भागीदार हम लोग क्यों बनेंगे? सीधा कह रहा है यहां से बायां मुड़ा, तो मोड़ दिए बायां। कितना चला वो हमको मालूम नहीं, आपको भी पता नहीं होना चाहिए। अब कह रहा आप किस दिशा में है? तो अब ऊपर वाला दिशा मतलब उत्तर दिशा क्यों है, समझ गए होंगे। तो यह उत्तर दिशा की ओर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल के नस को तोड़ते हैं, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, सीधा आप पूरब की ओर जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं कह रहा है। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। अब देखिए पूरब की ओर जा रहे हैं, अब मन किया आपका कि दाएं मुड़ जाए, तो दाएं मुड़िएगा। तो अभी देखिए इधर तीर है, मतलब 3 बज रहा है। दायां मुड़ना है तो दायां मुड़ेंगे घड़ी के दिशा, तो 3 के बाद 6 बज जाए।
ठीक है, दायां मुड़ गए। फिर कह रहा है और फिर दाएं मुड़ते हैं। अब यहां से फिर दाएं मुड़िएगा। दायां का मतलब घड़ी के दिशा में 6 बज रहा था, अब 9 बज गया, इधर 9 बजता है। इसके बाद कह रहा है फिर बाएं मुड़ते हैं। दाएं मुड़ने के बाद फिर बायां मुड़िएगा। 9 बज रहा है, बायां मुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 6 बज जाएगा, क्योंकि बायां घूमने का मतलब घड़ी के उल्टा चलेंगे, 9 से 6 बजेगा। आगे आपको कह रहा है यह बताइए कि अब आप किस दिशा में हैं। तो अब तो आप नीचा वाला दिशा में है भाई। नीचा वाला दिशा क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया। आज के क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ 3 सवाल को मैंने करा दिया। इसके आगे का जो भी सवाल होगा इस चैप्टर से रिलेटेड उसको अगले वीडियो में कराने का प्रयास करूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।